नबी के नाम पर जो जानिसार करते हैं, थोड़ा इधर देखें, हजरत की जियारत करते रहे। नबी के नाम पे जो जानिसार करते हैं वो पुल सरात को हंस हंस के पार करते हैं। मैं खुश हूं अपनी गरीबी पे तो सबब यह है मेरे हुजूर गरीबों से प्यार करते हैं। लबों पर जिसके दरूदों सलाम आएगा उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। कह दो सुभान अल्लाह, जरा सब मिल के कह दें सुभान अल्लाह। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। कोई करे या ना करे जिक्र शाफ़ए महशर, अरे नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। हज़रात मोहतरम आइए बिला ताखीर शौला नवा वाइस धमाका खेज खतीब एवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला महाविशाली स्पीकर शहनशाह ततब्बुर आबरूए सुन्नियत नैयर फलक खताबत जामाए माकुलात मनकुलात मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद हसन कमाल साहब किबला कचौचा मुकद्दसा की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करूं कि हुजूर वाला कुर्सी खताबत पे जलवाबार है। आप अपने खताब नायाब से हम तमामी के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए धमाका खेज इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद हसन कमाल साहब किबला कचौचा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ली खमसतुन उथबिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म व मने बेसरोसा मा मदद इब्ले दी मदद काबे ईमा मदद मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए मा गरीबा एक निगाह अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज कलीदे करम दरशा अशरफियब नारे चिश्ती निज़ामी मी ज़नम बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी मी ज़नम हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइक इज़्ज़त इहतराम बावकार उलमा इकराम शोरा इस्लाम और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हान व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफीक ख़ास से हमें और आपको आज इस जश्न गौसुल वरा के प्रोग्राम में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ज़िक्र पाक के हवाले से और अपने महबूब बंदों के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहमिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं बकाई कमेटी मोहल्ला चमनगंज कमालपुर के जुमला कारकुनान वाबस्तगान सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। जिस वफा इसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी और आले नबी से इश्क व मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर इस महफिल को सजाया, इसमें जिस तरह से जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को, काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए और नबी और आले नबी के फैजान से हम सभी को माला माल फरमाए। आमीन। दोस्तों, मैं निहायत ही मशकूर व ममनून हूँ हमारे अताए सफ़ी साहब का, जिनके तवस्सुल से तारीख का तय्युन हुआ और हम इस पाकीज़ा महफिल में हाजिर हैं। मुझसे कब्ल आपने नाते भी सुनी और कुछ बातें भी सुनी और इंशाअल्लाह मुझसे भी चंद एक गुजारिशात सुनेंगे। जो तारीख ली गई थी वो 14 की थी ना, आपने जो तारीख ली थी वो 14। अब 14 की वो तारीख तो खत्म हो गई, अब 15 लग चुकी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हमारे हिंदुस्तान के दफ्तर के मुताबिक 15 तारीख हो गई। अब इन्होंने जो तारीख आप लोगों ने ली थी वो तारीख खत्म हो गई। अब मैं बिल्कुल आजाद हूं। अब मैं चाहे जो बोलूं, चाहे जैसे बोलूं, चाहे जितना बोलूं, अब किसी चीज की पाबंदी नहीं है। लेकिन आप बता दें कि आप लोग सुनने के का मूड है आप लोगों का? हाथ उठाकर बताए कौन कौन सुनना नहीं चाहता। मैं यही देखना चाह रहा था कि आप जोश में हैं या होश में हैं, क्योंकि हम सुन्नियों को इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जोश के साथ साथ होश की बहुत जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मुअज़्ज़िम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ईमानदार हो तो पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्ली अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जानता हूं कि आप लोग भी काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और थक भी गए होंगे। तकरीबन मैं समझता हूँ 6-7 घंटे से तो आप लोग यहाँ बैठे ही होंगे और इत्तेफाक आज मैं भी 6-7 घंटा गाड़ी में बैठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते में कुछ ट्रैफिक थी
थकान बहुत है, लेकिन जैसे ही आपके सुनने का ढंग होगा वैसे ही मेरे सुनाने का रंग होगा। दोस्तों, खुशबख्त व खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ अता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। आका फरमाते हैं, मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियाजुल जन्नह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, पी लें। क्योंकि प्यारे आका, इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया था उसका ताल्लुक कयामत से, लेकिन आप फरमा रहे हैं जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। तो प्यारे आका, इसका ताल्लुक इसी दुनिया से है। तो प्यारे आका, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मजालिसुल ज़िक्र, वो महफिलें जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वही जन्नत का बाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो महफिलें जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, वही जगह जन्नत का। इस वक्त आप हदीसे रसूल की रोशनी में कहां हैं? कहां हैं बोलिए? इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में, जन्नत के बाग में। ये जलसा कराने वाले हमारे कितने मोहसिन होते हैं कि दुनिया की नहुसतों से निकाल कर आपको जन्नत तक पहुंचा दे रहे हैं, जन्नत के बाग तक पहुंचा दे रहे हैं। अब जो लोग आज इस जलसे में आ सकते थे और नहीं आए, तो कल जाकर ये नहीं कहेंगे कि हम जलसे में नहीं गए थे, बल्कि ये कहेंगे हम जन्नत में नहीं गए थे। आका फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, वो जगह जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में। अब कोई खड़ा होकर इसमें से ये कह सकता है, हजरत जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए, जन्नत का बाग है तो दिखना चाहिए। कसम खुदा की, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, पर दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने देख कर माना जन्नत, अगर तुमने देख कर माना जन्नत, तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी आंखें, और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं, बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रब दिखा के नहीं, बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवाना, माशाअल्लाह। तो इस वक्त आप कहाँ हैं? जन्नत के बाग में, हदीसे रसूल की रोशनी में जन्नत के बाग में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये 15वीं सदी चल रही है, आज हम जैसे गुनहगार बैठकर जिस जगह चंद मिनट, चंद घंटे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दें, वो जगह जन्नत का बाग। तो सोचो एक लम्हे के लिए असहाबे पैगंबर की उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा, जहां अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बुजुर्गान, तलहा व जुबैर, असहाबे पैगंबर की उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा कि जहां पर सिर्फ जिक्र रसूल नहीं, खुद जाते रसूल जलवा गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन महफिलों का हाल क्या? तो इस वक्त आप हदीसे रसूल की रोशनी में कहाँ हैं? जन्नत जन्नत के बाग में।
एक हदीस रसूल में, एक सेंटेंस में कितने राज खुल रहे हैं, खुदा की कसम। बस इश्क होना चाहिए हुजूर से। कहते हैं ना, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। जी जी माशाल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। आज कुछ लोग हमारे पास आते हैं ना, हजरत ताबीज दे दीजिए, बहुत परेशानी चल रही है, कारोबार में बड़ी मंदी आ गई। कोई आता है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का इख्तिलाफ है, हर घर में टेंशन है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, बेबरकती है। खुदा की कसम, मौजूदा तमाम परेशानियों का हल हुजूर ने इसी हदीस से, हदीस की रोशनी में हम गुलामों को दे दिया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। अब 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 10 मिनट जिक्र हो तो 10 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा जन्नत का बाग, है ना? तो मैं कहता हूँ हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत। और जब तुम्हारा घर जन्नत, तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहूसतें नहीं होती, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत तो जन्नत है। सुभान अल्लाह। तो इस वक्त हदीस रसूल की रोशनी में आप कहाँ हैं? देखिए, हम लोगों को इतनी लेट में बिठाया जाता है क्योंकि 12 से पहले आंख खुली होती है, मुंह बंद होता है, और 12 के बाद आंख बंद मुंह खुल जाता है। लेकिन आप, अगर आपका मुंह खुलता है तो मुंह खोलिए, लेकिन गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में कुछ बोलिए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि हुजूर, क्या बात है, जहां कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह रसूल की बातें हो, कुरान की तिलावत हो, हदीस सुनाई जाए, वहां नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। लेकिन जहां ढोल ढमका हो, गाना बजाना हो, वहां पर नींद नहीं आती। तो बुजुर्गों का जवाब सुनना, वो फरमाते हैं, बेटे, नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। माशाल्लाह। कहा हुजूर समझा नहीं। कहा बेटा, नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। अरे ये ढोल ढमके की महफिल, ये गाने बजाने की जगह, ये कांटों की है, और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल हो, कुरान की तिलावत जहां हो रही है, वो फूलों की महफिल है। तो नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं। दोस्तों, माहौल खूबसूरत है, और आज हम और आप इस जश्न गौसुल वरा में हाजिर हैं, शरीक हैं। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाएं। वक्त का तकाजा है कि हम माहौल को खूबसूरत बनाएं, और वक्त हमसे ये भी मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा करें। दोस्तों, आज मैं इस यकीन, इस नजरिए और इस अकीदे के साथ कुर्सी खिताबत पर मुतमक्किन हूँ कि जहां एक तरफ आप हजरात बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, जहां आप हजरात एक तरफ बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, वहीं जिसके जश्न पाक में आए हैं, जिसकी याद में आए हैं, वो भी बगदाद से मेरी बात सुन रहे हैं। इस यकीन के साथ मैं खिताब कर रहा हूं। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपने अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र करें, और उस पर सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है
कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। माशाअल्लाह। इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इस दौर बल्कि हर दौर। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, बट कर ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, अलग अलग ना रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। ये कुरान हमसे क्यों मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। जब इस आयत करीमा के अंदर दोस्तों झांक कर हम देखते हैं तो ये बात उभर कर सामने आती है कि इफ्तराक, इंतशार, इख्तिलाफ वही पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से ना पकड़ा। अब ये अल्लाह की रस्सी है क्या? हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने को कहा जा रहा है, तो ये अल्लाह की रस्सी है क्या? हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। तो इस सिलसिले में हब्ल की जो तफसीर है वो तीन, जो मेरी नजरों से गुजरी वो तीन, हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, तीन तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। पहली तफसीर बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। क्या है? अल्लाह का दीन। बोलिए क्या है? अल्लाह का दीन है। तो क्या माना, क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अब फिर सवाल पैदा होता है अल्लाह का दीन है क्या? तो फिर जवाब मिला इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम। तो क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को, इस्लाम को मजबूती से पकड़ो। इस्लाम को मजबूती से पकड़ने का मतलब जो भी दीन की, इस्लाम की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। हमें और आपको सबको अमल करना है। हम पर फर्ज क्या है, हम पर वाजिब क्या है। जो जरूरी है उसे अपनाओ, जो गैर जरूरी है उसे साइड में करो। पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक साहब कहने लगे हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है। हमने कहा कहां पकड़ रखा है? कहा पकड़ रखा है दीन। हमने कहा कहां पकड़ रखा है, कैसे पकड़ रखा है? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद न जाओ, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रोजा न रखो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे निसाब हो, ज़कात अदा ना करो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे इस्तिताअत हो, हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, गरीबों की मदद ना करो, ये दीन का पकड़ना है। अपने माँ बाप की तौहीन करो, उनसे जबान लड़ाओ, ये दीन का पकड़ना है। मेरे नौजवान इस महफिल में बैठे हैं, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये जो अपने माँ बाप से बदतमीजी कर जाते हो, जबान दराजी करते हो, उनका दिल दुखाते हो, याद रखना ये वो माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिनका कोई बदल नहीं। औलाद दूसरी मिल सकती है, दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिनका कोई बदल नहीं। याद रखना इस पूरी बॉडी पर, इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पर दो एहसान सबसे बड़े हैं। कितने? दो एहसान सबसे बड़े हैं। जिसने इसे फरामोश किया वो दुनिया भी उसकी तबाह हो जाएगी, उसकी कब्र भी और हश्र भी। दो एहसान सबसे बड़े हैं। एक एहसान जिसने हमें पैदा किया वो अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरा बड़ा एहसान जिसके जरिए हमें पैदा किया वो है वालिदैन। इसीलिए उलमा फरमाते हैं रब की जितनी भी इबादत करो हक अदा नहीं कर सकते, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत कर लो हक अदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज नौजवानों का हाल ये है, थोड़ी थोड़ी बात पे अपनी माँ से, अपने बाप से बदतमीजी कर जाते हैं। हालांकि वो इसलिए करते हैं कि जो बात माँ की तुम्हें बाप की बुरी लगती है
वजह यह है कि आप 20 साल के हो, 25 साल के हो और माँ तुम्हारी 40 साल की है, 50 साल के हैं, अब्बा 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो जो बात वो तुमसे बोल रहे हैं वो तजर्बे की बुनियाद पर बोल रहे हैं। तुम 20 साल 25 साल की, अब तुमने वो चीज देखी नहीं इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन वो जो चीज बोल रहे हैं उस मंजिल से गुजरे होंगे इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं ताकि तुम वो नुकसान ना उठाओ, इसलिए तुम्हें उनकी बात समझ में नहीं आती। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ बाप की बातों को बर्दाश्त करो, अल्लाह इसका भी तुम्हें अजर अता करे। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, दीन के पकड़ने का मतलब झूठ बोलो, गीबत करो, चुगलखोरी करो नहीं प्यारे, ये सब बेदीनी। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिब निसाब हो, ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिब इस्तिताअत हो, हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो बेवाओं का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा। अल्लाह ने तुम्हें बेटा बेटी जैसी नेमत से नवाजा है तो उन बच्चियों की जब शादी करो तो उस शादियों में गैर मजहब के तौर तरीके नहीं, यहूदियों के लाए हुए बनाए हुए कल्चर नहीं, बल्कि अपने बेटे बेटियों की शादी में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल वरा, जिसने गरीब नवाज, फैजाने अब्दुल अलीम बकाई, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का है और यही पैगाम तमाम औलिया सालिहीन, कामिलीन, उलमाए रब्बानीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तकरीर का मकसद कौम की तरबियत होती है दोस्तों। तकरीर का मकसद कौम की तरबियत होती है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाएं, समझ कर ना जाएं, वो जलसा जलसा नहीं होता, बल्कि इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। अजीजाने मिल्लत, आज जिसकी याद में आप यहाँ जमा हो वो गौसे आजम बेशक माँ के पेट से वली है, लेकिन इतना मकाम और मर्तबा बड़े बलिदान के बाद उनके वालिदैन की तरबियत ने उन्हें मकाम पर पहुंचाया। वाकया तो आपने सुना होगा, बस मैं इशारा कर दूं। आजकल तो हाल ये है, कहते हैं वाकया बताना मकसूद नहीं है, लेकिन पूरा पूरा वाकया बयान कर देते हैं। बस मैं इशारा कर दूं, वाकया सबने सुना हो। हजरत अबू सालेह गौसे आजम के वालिद रोजे से हैं, रोजे की हालत में है। इफ्तार का टाइम हुआ, खाने के लिए कुछ नहीं। जंगल में एक सेब जा रहा था बहता हुआ दरिया में। जब भूख लगती है अक्ल काम नहीं करती, उठाया, खा लिया। रोजे से थे, उठाया, इफ्तार का वक्त था, खा लिया। जैसे ही खाया वो सेब पेट में गया, घुला, अक्ल की खिड़की खुली, दिमाग ने काम किया, फौरन ख्याल आया कि ये सेब खुदा जाने किसका है, बगैर इजाजत मैंने खा लिया। अगर इस सेब से एक कतरा खून मेरे जिस्म में बनेगा, मैंने बगैर इजाजत खाया, अगर एक कतरा खून मेरे जिस्म में बनेगा तो मैं अपने रब को मुंह क्या दिखाऊंगा, क्योंकि बगैर इजाजत खाया। खशियत का आलम, ये खौफ का आलम, खौफ इलाही का आलम। जिस सिमत से सेब आ रहा था उसी सिमत चल दिए, आगे पहुंचे। उससे उस बागीचे के मालिक से मिले, वो भी वली ने वली को पहचान लिया, सारा माजरा सुनाया। रोजे से था, खा लिया, उसकी जो भी कहे मैं भरपाई करूं।
वली ने वली को पहचान लिया, कहा भरपाई तो करनी पड़ेगी, इतनी मुद्दत मेरी खिदमत करना होगा, करूंगा। मेरी एक बेटी है, उससे निकाह करना होगा, जो आंख की अंधी है, जबान की गूंगी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, उससे निकाह करना होगा। अब खुद पर थी तो झेल लेते, इतने बड़े खानदान की सोच में वसवसे शैतान डाल रहा है कि एक सेब की अहमियत क्या है, तुम इतने दिन खिदमत करोगे, लूली लगड़ी अंधी बहरी से शादी करोगे। लेकिन खुदा की कसम ईमान कह रहा है, खौफ इलाही का वो चश्मा फूट निकला, कहने लगा अरे सुनो सुनो अबू सालेह, एक सेब जो तूने खाया बगैर इजाजत खाया है, अगर उस सेब से एक कतरा खून तेरे जिस्म में हराम बना तो अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। कहा शर्त मंजूर है, कर लिया। खैर अल मुख्तसर की उनके घर उनको पहुंचाया गया, शादी हुई, जो मुद्दत थी खिदमत की। फिर उसके बाद पहुंचाया गया उनके घर। अब वो जब अपने घर गए, अपने घर वालों से सारा हाल सुनाया, सारा माजरा बताया, और मारे शर्मिंदगी के एक पेड़ के बगल से छुप कर सारे हालात को देख रहे हैं कि आने जाने वाले क्या कह रहे हैं, आने जाने वालों के चेहरे का जुग्राफिया क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। लूली लंगड़ी अंधी बहरी से शादी कर लिया, जो जा रहा है आ रहा है, सबके चेहरे पर खुशी के आसार हैं, मुस्कुराहट है। आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा, ऐसी खूबसूरती नहीं देखी, ये वो बर्दाश्त ना हुआ। अंदर गए तो क्या देखा, उस दुल्हन के चेहरे के नूर से पूरा कमरा रोशन था। सुभान अल्लाह, पूरा कमरा रोशन था। हैरत में पड़ गए, भागकर फिर गए, तो हुजूर आपने तो कहा था कि आपकी जो बेटी है वो आंख की अंधी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, जबान की गूंगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, या कोई गलत लड़की आपने भेज दिया है। कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी खौफ इलाही को देखकर, तुम्हारे ईमान की पुख्तगी को देखकर मैंने जो अपनी बेटी तुम्हें दिया है, आंख की अंधी इसलिए कहा कि कभी उसने अपनी आंखों से हरामकारियों के मनाजिर को नहीं देखा। हाथ की लूली इसलिए कहा, हराम की तरफ कभी हाथ नहीं बढ़ाया। पैर की लंगड़ी इसलिए कहा कि हरामकारियों की तरफ कभी पैर नहीं बढ़ाया। जबान की गूंगी इसलिए कहा कि हराम लफ्ज का इस्तेमाल कभी अपनी जबान से किया नहीं। तो दोस्तों, जब माँ का आलम ये हो, बाप का आलम ये हो, तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जब माए तहज्जुद गुजार हो, मुसल्ले की जीनत बने, बाप तकवा शियार हो, तो बेटा पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी होता है, गरीब नवाज होता है, महबूब इलाही होता है, मखदूम अशरफ होता है, सैयद सालारे मसूद गाजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और माए टीवी पे बैठकर पलट कर गलत मनाजिर देखें, 10-10 घंटा 5-5 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों में वक्त जाया कर दे, तो पैदा होने वाला बच्चा डिस्को डांसर बनता है, नचनिया बनता है, गवैया बनता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, अपने आप को सवारो जिस दौर से तुम गुजर। तो एक तफसीर तो ये हो गई, बिल्कुल मैं समेट रहा हूं। दूसरी तफसीर बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है? कुरान है। यहाँ क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? यहाँ भी वही माना वही मतलब हुआ, जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल कर।
हमें और आपको सबको बोलिए अमल कर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुरानी तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवानों का हाल, बच्चों का हाल तो ये है कि 10-10, 5-5 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों में वक्त जाया कर दे रहे हैं। लेकिन पूछो आधी घंटा कुरान की तिलावत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं। पूछो कुरान पढ़ते हो क्या करें हजरत, वक्त नहीं मिलता। नमाज पढ़ते हो क्या करें हजरत, काम में मसरूफ रहते हैं। कुरान पढ़ने के लिए उनके पास वक्त नहीं। मेरे दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचो, ये कुरान हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और हम कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और आज हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें कब याद आता है? बोलिए। ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही। कहते हैं हाफिज साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत। ये कुरान हमें तब याद आता है। इसी पर अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे कुरान मारने के लिए नहीं बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब जिस्म से रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें तब याद आता है। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब दुल्हन शादी होती है, दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। यानी कुरान स्कैनर है, मुसीबत को खींच ले। ये कुरान हमें तब याद आया। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब घर में मुसीबतें डेरा जमा ले तो पीर साहब को फोन करो, हजरत घर में बड़ी परेशानी चल रही है। तो हजरत ने कहा सूरह बकरा की तिलावत करो। ये कुरान हमें तब याद आता है। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तकलीफों में याद आता है, परेशानियों में याद आता है, दुखों में याद आता है, खुशियों में याद नहीं आता। जब शादी कर रहे होते हैं तो यहूदियों के लाए हुए बनाए हुए कल्चर अडॉप्ट किए जाते हैं, तब कुरान याद नहीं आता। डेक लगा के गाने चल रहे हैं तब कुरान याद नहीं आता। हमारे दीनी रस्म और रिवाज में गैर मजहब के तौर तरीके डालकर फख्र महसूस किया जाता है तब कुरान याद नहीं आता। ये कुरान हमें सिर्फ तकलीफों में याद आता। ये कुरान हमें सिर्फ परेशानियों में याद आता। क्या कर रहे हैं? यहीं बैठकर बात करना या तो आप बात, फोन आ रहा है तो नीचे उतर के बात कीजिए। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें सिर्फ दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में याद आता है, खुशियों में याद नहीं आता। जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब कुरान याद नहीं आया। जब अकीके की तकरीब थी तब कुरान याद नहीं आया। शादी हुई तो 8-10 दिन तक जिस तरह से गैर शरई तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं आज हमारे, तब कुरान याद नहीं आता। कुरान हमें सिर्फ तकलीफों में याद आता, खुशियों में नहीं। प्यारे ये मुनाफिकत है। और याद रखें आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। एक है निफाक़े इत्क़ादी, एक है निफाक़े अमली। एक है अकीदे की मुनाफिकत, एक है अमल की मुनाफिकत। कुछ लोग वो हैं जिनका अकीदा अच्छा है, अकीदे में कोई खराबी नहीं, अकीदे में कोई शक नहीं, अकीदा बहुत अच्छा है, लेकिन अमल में मुनाफिकत है। और वो कोई और नहीं, हम लोग हैं। हम सुन्नी हज़रात, हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं, हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं। हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है। हमारे पुष्प पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। हमारी पुष्प पर मुस्तफा का लाया कुरान, मुस्तफा का फरमान। हमारे उलमा, हमारे मशाइख कोई लकीर कोई अहले सुन्नत के हवाले से दीवार पर खींचते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अमल में खराबी।
और दूसरे वो लोग हैं जिनका अमल कदरे बेहतर है लेकिन अकीदा खराब। एक तरफ अकीदे में मुनाफिकत है, एक तरफ अमल में मुनाफिकत है। यही वजह है नताइज दोनों तरफ उभर कर सामने नहीं आ रही। इसलिए दोस्तों दोनों को संवारने की, दोनों को सही रुख देने की जरूरत है ताकि जिनका अकीदा खराब हो अकीदे की इस्लाह हो जाए, जिनका अमल खराब हो अमल की इस्लाह हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तकरीर को एक दवाई समझता हूँ, एक मेडिसिन समझता हूँ। और जलसे में आने वाले मुख्तलिफ मर्जों के मरीज होते हैं। जिस तरह से जिस्मानी मर्ज होता है, बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, ऐसे ही जलसे में आने वाले मुख्तलिफ मर्जों के मरीज हैं। कोई झूठ बोलने का मरीज है, कोई गीबत करने का मरीज है, कोई चुगलखोरी का मरीज है, कोई नजरबाजी का मरीज है, कोई गाना सुनने का मरीज है, कोई फिल्में तकने का मरीज है, कोई माँ बाप का दिल दुखाने का मरीज है। ये सब मर्ज है जो हमारे मुआशरे को लग चुके हैं। और जो खिताब करता है वो दवाई देता है। लेकिन अफसोस, जिन मरीजों को दवाई की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, उन्हें चॉकलेट दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जन्नत तो इतनी सस्ती हो गई दोस्तों कि जैसे लखनऊ का लुलु मॉल ऑफर लगा हुआ है, आओ इनके नाम पे हाथ उठाओ, जन्नत तुम्हारे बाप की। इतना आसान है, इतना आसान है जन्नत में जाना। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ईमानदारी से बताओ। जो लोग, मैं हाथ नहीं उठवाकर एक दूसरे को गवाह नहीं बनाना चाहता, ईमानदारी से बताओ जो लोग नमाज नहीं पढ़े। और मुस्तफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कुरान में 750 बार जिसका जिक्र आया हो। क्या ईमान वालों, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। 750 बार। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे। एक लम्हे के लिए सोचो, जो बंदा, जो उम्मती नमाज पढ़कर आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकता, वो कल कब्र में आका से आंखें मिलाएगा। जो 5 वक्त सजदे में सर रखकर मेरे आका को गुंबदे खजरा में उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकता, एक लम्हे के लिए सोचो कि वो कब्र में आका करीम से आंखें मिलाएगा। और जहां सब साथ छोड़ देते हैं, चाहे बाप हो, बेटा हो, भाई हो, दोस्त हो, सारा खानदान मिट्टी डालकर किनारे हो जाएगा। अगर कोई जात उस अंधेरी कोठरी में काम आने वाली है तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो आका फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन से कहूं कि मस्जिद नबवी में अजान दो, और उसे अजान के लिए कहूं, और मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं, अजान की आवाज सुनकर जो बंदा, जो मेरा उम्मती अपने घर से निकलकर मस्जिद नबवी में ना आए, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मोहम्मद, मेरा दिल चाहता है कि उसके घरों को आग लगा। आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके घरों को आग लगा दूं। मकीनों के समय जो नबी तुम्हारे घरों को आग लगाना चाहते हैं, बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो कल बताओ ईमान से तुम्हें सीने लगाएंगे? सीने लगाएंगे? नहीं प्यारे, अभी भी वक्त है। अपने आप को संवारो। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौरे पुरफितन है। फितनों के इस दौर में कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं मस्जिद को खत्म करने की बात, कहीं शरीयत में मदाखलत, कहीं कुरान में मदाखलत, कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं अजान पे पाबंदी। तरह तरह के कंडे अपनाए जा रहे हैं तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। एक आदमी उठा, उसको तैयार करके लोगों ने अपना जानशीन बना के खड़ा किया कि कुरान में 26 आयतों को निकाल दो, ये आयतें ऐसी हैं, ये आयतें ऐसी हैं, ये आयतें ऐसी हैं।
लेकिन याद रखना, इस कुरान की हिफाजत किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि इस कुरान को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम ही करें। लेकिन अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हम पर हमारा क्या फर्ज है कि हम कुरान पढ़ें, कुरान समझें, ताकि पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और आज हम कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, इस मिंबर पर खड़े होने बैठकर इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आज इस माइक पर आकर इस मिंबर पर खड़े होने वाले ये सोचते हैं कि कौम उन्हें क्या देती है, लोग उन्हें क्या देते हैं। लेकिन अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैंने तो ये सीखा है कि याद रखो, कल आपसे पहले मेरा गिरबान पकड़ लिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। इसलिए अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अपना रुख हुजूर से छोड़ो, अपना ताल्लुक रसूल से छोड़ो। आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो वो आशिक रसूल बना बैठा, जिसकी पुष्ट पे हाथ रखो आशिक रसूल बना बैठा। लेकिन सूफिया क्या फरमाते हैं? सूफिया फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे कहे रसूल से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। सूफिया फरमाते जवाब मत दो। कहा हुजूर क्यों? कहा सुनो, अगर कहा तुमने इश्क नहीं रसूल से, अगर कहा इश्क नहीं रसूल से तो काफिर होते हो, काफिर। और अगर कहा इश्क है रसूल से तो झूठे और मुनाफिक होते हो, क्योंकि रसूल के आशिक तुम्हारे जैसे नहीं होते कि 5 वक्त नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक, झूठ बोले और रसूल के आशिक, गीबत करे और रसूल के आशिक, बिहाई करें और रसूल के आशिक, शरीयत की खिलाफ वर्जी करें और रसूल के आशिक नहीं। रसूल का सच्चा आशिक वो है जो रसूल को माने और रसूल की माने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा को मानने से काम नहीं चलेगा, खुदा को मानो और खुदा की मानो। रसूल को मानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रसूल को मानो, रसूल की मानो, तब तुम पक्के सच्चे मुसलमान। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, पीराने पीर दस्तगीर के इस जश्न पाक में आप हाजिर आए। वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, पीरों के पीर, मीरों के मीर, हम सब के दस्तगीर। क्या आलम था। आज हम लोगों को 1500 2000 में 2000 लोगों में तकरीर करना होता है तो हमको माइक की जरूरत पड़ती है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, आज तुम जिसके जश्न पाक में आए हो वो सरकार सैयदना गौसे आजम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाहु अकबर, उनकी शान क्या है, उनकी अजमत क्या है। मेरे दोस्तों, तारीख बताती है कि जब सरकार गौसे आजम खिताब फरमाते थे तो 80,000 से 1 लाख तक का मजमा होता था। 80,000 से 1 लाख का मजमा होता था। और पहली सफ में बैठा हुआ शख्स जिस बुलंद आवाज से गौसे आजम की आवाज सुनता था, आखिरी में बैठा हुआ शख्स भी उसी बुलंद आवाज से सुनता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये है अब्दुल कादिर जिलानी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। आइए हमारे साथ बुजुर्गों के तरीके पे चलते हुए वल्फाज दोहरा लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीअ मा करहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।